नमस्कार, इन खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। बिहार में जिस तरीके से हिंसा भड़की, कई जिलों में हिंसा देखने को मिली, जहां रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई। उसके बाद से लगातार आगजनी, पथराव हुआ, कई लोगों की जान गई, जान माल की क्षति हुई। इसके बाद से अब नीतीश सरकार पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है नीतीश सरकार पर सवाल कर रही हैं। इस मामले को लेकर के अब नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी नीतीश सरकार पर और नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि जिस तरीके से अब बिहार में कानून व्यवस्था है, ऐसा मानो लग रहा है कि कानून का किसी को डर ही नहीं है। इसके साथ ही विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार और गठबंधन की सरकार जब से आई है, तब से लोगों में कानून का जो है डर है वो खत्म हो चुका है। और जिस तरीके से अभी ये घटना घटी है, उसके बाद से विजय सिन्हा ने अब पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पुलिस कार्य कर रही है, ऐसा लग रहा है मानो कि दबाव में कार्य कर रही है पुलिस, और जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं उसको लेकर के विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए पहले उनका पूरा बयान आप। देखिए, वो इफ्तार पार्टी में जाएं या नवरात्रा में जाएं, ये उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन जब बिहार जल रहा है तो कम से कम किसी का मनोबल न बढ़े। मुख्यमंत्री हैं, बिहार के अभिभावक का स्वरूप दिखाई पड़ना चाहिए। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी को शासन प्रशासन में समान भाव से निरपेक्षता झलकनी चाहिए, और ये निरपेक्षता बिहार में नहीं झलक रही है। कहीं न कहीं शासन प्रशासन में बैठे लोग किसी के दबाव में कानून का राज स्थापित करने से हिचक रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति पूर्णतः हावी है। जिस तरह से अरेस्टिंग लोगों की हो रही है और जिस तरह से लोगों को भयभीत किया जा रहा है, और एक खास वोट बैंक के लिए, उसकी तुष्टीकरण के लिए पुलिस के सामने वो ढेला बरसा रहा है, आग लगा रहा है, और पुलिस लग रही है जैसे दबाव में है, फॉर्मेलिटी निभा रही है, तो ये कतई स्वीकार नहीं होगा। इस धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, सबका समान अधिकार होना चाहिए और सबका सम्मान होना चाहिए, सबका सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। कोई यहाँ पर अतिथि नहीं है, और जिसको कुटुंब बना के रखना चाहते हैं वह कुटुंब के लिए हितैषी नहीं है वो, क्योंकि उनको भी इसी समाज के बीच रहना है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, तुष्टीकरण की राजनीति बंद करिए और हृदय से, समान भाव से सबकी सुरक्षा की गारंटी, कानून का राज स्थापित करिए। जो बिहार नहीं संभाल सके, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी थी तो कानून का राज था, सबका साथ, सबका विकास की भाव था। आज क्या कर रहे हैं? कुर्सी के लिए कितना समझौता, उन्माद पैदा कर रहे हैं, कहीं धार्मिक उन्माद, कहीं जातीय उन्माद। ये लोग समाजवादी चरित्र के लोग कहलाते हैं, और समाजवाद के प्रोता लोहिया जी, माननीय जयप्रकाश नारायण जी, सब लोग कहे थे जाति विहीन समाज बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाना है, लेकिन ठीक उसके विपरीत काम कर रहे हैं। उन्माद पैदा न करें, ईमानदारी के साथ जब तक कुर्सी पर हैं, ऐसे तो ज़्यादा दिन रहेंगे नहीं, ये स्पष्ट है, लेकिन जब तक है ईमानदारी के साथ अपने छवि को बचाएं। तो सुना आपने विजय कुमार सिन्हा को, उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और यह भी कहा है कि जब बिहार में बीजेपी का कानून का राज था, तब ऐसी कोई घटनाएं निकल करके सामने नहीं आती है, लेकिन ये जब से लोग गठबंधन, महागठबंधन की सरकार आई है, तब से बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। ये लोग समाजवाद की बात करते हैं, जाति विहीन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी कार्रवाई हो रही है, पुलिस की कार्रवाई कर रही, गिरफ्तारियां कर रही है, जैसे विशेष वर्ग को देख करके जो कार्रवाई हो रही है, उस पर विजय सिन्हा ने कहा है, आपने सुना है। और तमाम तरीके की बातें जो हैं अब हिंसा के बाद निकल करके सामने आ रही हैं। लगातार आपको बता दें कि विजय कुमार सिन्हा नेता प्रतिपक्ष हैं, जिसको लेकर के वो तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं, और इस मुद्दे पर भी आज उन्होंने सरकार को घेरा है और तमाम तरीके के सवाल खड़े किए हैं, वो भी आपने सुना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर बिहार झारखंड के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए।
धन्यवाद।